हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक मनी सर्कुलेशन कंपनी और एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन दो के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हम समझ गए तो फिर हम किसी भी कंपनी का प्लान देख के, पे आउट स्ट्रक्चर देख के ये पता लगा पाएंगे कि वो कंपनी एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या एक मनी सर्कुलेशन कंपनी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें मनी सर्कुलेशन कंपनी मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लगती है, या मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हम गलती से मनी सर्कुलेशन कंपनी समझने लग जाते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए आज जो हम आपको एक फॉर्मूला बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके कभी भी पता लगा सकते हैं कि जिस भी कंपनी के साथ आप वर्क कर रहे हैं उसका पे आउट स्ट्रक्चर लीगल है या फिर इलीगल है। तो देखिए, वो फॉर्मूला क्या है, वो है कि जिस भी प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, यहां पे एमआरपी की बात नहीं हो रही, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या मैं बोलूं कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को मिल रहा है, वो प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स जीएसटी, माइनस प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट, माइनस ऑपरेशनल एक्सपेंस का जो एडमिन एक्सपेंस होता है वो। ये जब हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स जो है वो तो डेफिनेटली है, उसको तो कोई भी कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, वो तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स, माइनस प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट। एक कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट, अगर वो कॉस्ट ही अगर हम बात करें, मतलब उसको हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें हमें पे करनी पड़ती है। तो एक वो चीज हो गई। और उसमें से हम एडमिन एक्सपेंस भी ले लेते हैं कि एक ऑफिस को रन करने का, स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, या फिर जो मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं, ये सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है 100 रुपए का, और उसमें 100 रुपए में अगर वो कंपनी 10 रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसका टैक्स बनता है, और आप किसी भी कंपनी का जो टैक्स होता है वो पता लगा सकते हैं, उनकी इनवॉइस जो आपको मिलती है उस पर लिखा रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 में से 10 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स है, 20 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एंड 5 रुपए हम ले लेते हैं एडमिन एक्सपेंस है। तो इसका मतलब कोई भी कंपनी अब 100 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 5, मतलब जो कि आ जाता है इक्वल्स टू 60। तो कोई भी कंपनी अब 60 रुपीज से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकती। तो अगर कोई भी कंपनी 60 रुपए अब उसके पास बचा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो अब वो 60 रुपए से ज्यादा अगर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस कर रही है तो वो एक मनी सर्कुलेशन कंपनी है। 60 रुपए तक अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो बहुत बार ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर, एक कंपनी है वो 90% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या 80% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कि वो क्या लीगल है? हम उसको क्या समझते हैं, अगर 80-90% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो इसका मतलब वो एक मनी सर्कुलेशन कंपनी है। नहीं, अगर मान लेते हैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट 100 रुपए का है और उसका टैक्स, वो कोई ऐसी चीज सेल कर रही है जहां पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो उसका जो सर्विसेज है या उसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि वो नियरली अगर हम बात करें तो लेट सपोज 5 रुपए का उसको पड़ता है, या 10 रुपए की उसकी कॉस्ट आती है, और एडमिन एक्सपेंस भी उनका 5 रुपए में हो जाता है। तो उस केस में कंपनी जो है 100 अगर उसको सेल कर रही है, माइनस अगर जीरो टैक्स है तो 100 माइनस जीरो 100 ही रहेगा, माइनस अगर मैं ले लेता हूं 10 रुपए कॉस्ट रहती है तो वो हो जाएगा 90, माइनस 5 रुपए एक्सपेंस हो जाएगा 85। तो इस टाइप पे अगर हम बात करें, ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे सर्विसेज के साथ कंपनी जो है वो 85% भी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, स्टिल वो एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रहेगी, ना कि मनी सर्कुलेशन कंपनी। अब आ जाते हैं बात कि फिर से एग्जांपल पे आ जाते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है अगर वो 60 रुपए से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो एक मनी सर्कुलेशन कंपनी है। और ऐसा कैसे आप पहचाने किस टाइप की कंपनी, जिस तरीके से आप कुछ कंपनीज तो ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनको डायरेक्टली नहीं पहचाना जा सकता, बिकॉज वो बहुत स्मार्ट तरीके से मनी सर्कुलेशन करती हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको बोलती है कि हम आपको 2% डेली देंगे, आप हमारे अंदर, चाहे वो क्रिप्टो स्पेस के अंदर ही क्यों ना बात हो, क्रिप्टो हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो, आरओआई प्लान हो, यहां पे क्या होगा कि आप इतना इन्वेस्ट कीजिए और आपको 2% डेली मिलेगा। तो आप खुद सोचिए कि 100% अगर आपने इन्वेस्ट किया है, उसको भी अगर कोई 2% डेली दे रहा है तो वो 50 डेज से ज्यादा नहीं दे पाएगा, और 50 डेज तक भी वो तभी दे पाएगा जब उनकी प्रोडक्ट सर्विस की कॉस्ट भी जीरो हो, जब उनके एडमिन एक्सपेंस भी कुछ ना हो, और जब उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भी ना देना हो। स्टिल वो 2% पर डे जो है आपको 50 दिन से ज्यादा उस कंडीशन में भी नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको बोलते हैं 2% डेली देंगे, 6% मंथली देंगे, या अगर आप लेफ्ट या राइट साइड में 1500 की सेल दे देते हो उनको, तो आपने कंपनी को टोटल कितना दिया, 3000 रुपए का बिजनेस। बट वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप लेफ्ट में 1500, राइट में 1500 रुपए की सेल दे देते हैं तो वो कंपनी आपको एक तरीके से 200 रुपए देगी अगले 24 महीने तक। तो यहां पे आप सीधा पता लगा सकते हैं कि 200 रुपए अगर मैं 12 महीने देता हूं तो हो जाता है 2400 रुपए, और अगर मैं
24 मंथ तक देते हैं तो हो जाता है एक तरीके से 4800 रुपए। तो कोई कंपनी जिसको बिजनेस ही आपने 3000 रुपए का दिया है, वो आपको कैसे 4800 रुपीज प्रोमिस कर सकती है आपको रिटर्न में? तो इसका मतलब क्या है कि वो एक मनी सर्कुलेशन कंपनी है। और हमने पास्ट में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जिन्होंने इस तरीके के पे आउट स्ट्रक्चर चलाया और वो बहुत ज्यादा चली, जबकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि वो कंपनी जिसने 1500 लेफ्ट 1500 राइट के बिजनेस पे 3000 बनता है और उस 3000 में से उसको टैक्स भी देना होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी होगी, ऑपरेशनल एक्सपेंस भी होंगे, और तो किस तरीके से 4800 दे सकती है? बट स्टिल कुछ लोग जब पे आउट आ रहा होता है ना स्कैम्स के अंदर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्कैम को पहचानना मुश्किल है, प्रॉब्लम ये है कि अगर रेगुलर पे आउट आ रहा होता है स्कैम्स के अंदर भी, तो लोग अपना दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं नहीं, अगर स्कैम होता तो रेगुलर क्यों आ रहा है, उसको तो 2 साल से आ रहा है, उसको तो 4 साल से आ रहा है, इसका मतलब कंपनी लीगल है। और हम ये भूल जाते हैं कि स्कैम जो है वो भी रेगुलरली ही पे आउट देता है। बट ये पे आउट कब पॉसिबल है? ये पे आउट तब पॉसिबल है, इस टाइप का पे आउट 2%, 6% या फिर 1500 3000 की सेल पे 4800 रुपए, जब तक नया पैसा कंपनी के अंदर नहीं आ जाता। क्योंकि इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्मार्टली क्या करते हैं कि आपको जब 2% डेली दे रहे होते हैं तो आप देखते हो अरे 2% डेली आ रहा है, आप 50 लोगों को और बताते हो, उनका भी पैसा आता है, उनको भी मिलने लग जाता है, और उन 50 लोगों को बता के आपको एक एक्स्ट्रा और एडवांटेज कोई भी एसोसिएट हो जाता है उसके साथ। तो क्या करते हैं, नया पैसा जब तक आता रहेगा तब तक वो पुराने लोगों को वो उनका जो प्रॉमिस उन्होंने किया हुआ है वो फुलफिल करते रहेंगे। बट जिस दिन नया पैसा आना बंद हो गया, अब कोई कंपनी में वो 3 महीने बाद हो सकता है, किसी कंपनी में वो 3 साल बाद हो सकता है, किसी में हो सकता है 5 साल बाद हो, लेकिन जिस दिन वो नया पैसा आना बंद हो गया या कम हो गया, या लेट्स सपोज इस महीने 1 लाख की सेल हुई, अगले महीने 2 लाख की हुई, तो पॉसिबल है, वो जब चलता रहेगा, अगले महीने 4 लाख की हुई, चलता रहेगा, वो मनी रोटेशन चलता रहेगा। लेकिन ऐसे करते करते मान लो 1 करोड़ रुपए का हो गया उसका एक महीने, और अगले महीने अगर 2 करोड़ नहीं आए उस कंपनी के पास, या 1 करोड़ से कम की सेल हो गई, तो उस महीने कंपनी को पता लग जाता है कि अब भागने का, बोरिया बिस्तर उठा के भागने का समय आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में फिर कंपनीज क्या करती हैं, अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और भाग जाती है। और लोग ये नहीं समझ पाते, और लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, नहीं 3 साल से दे रही है तो अच्छी ही होगी। नहीं, वो 3 साल से दे रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां के फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर्स ने आपको कोट पैंट पहन के इस लेवल तक बेवकूफ बनाया है कि वो 3 साल तक इस मनी सर्कुलेशन मॉडल को सस्टेन कर पाई। लेकिन जिस दिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगी उस दिन वो भाग जाएगी। और याद रखिए, स्कैम और मनी सर्कुलेशन कंपनीज में भी लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो जब तक लोग गाड़ी, घर, ये सब कुछ देख के कंपनीज को अच्छा या गलत बोलते रहेंगे, तब तक आप समझ लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री का, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, इनका कभी भी फायदा नहीं हो सकता। यहां पे स्कैम होते रहेंगे, और इन स्कैम्स को अगर रोकना है तो मुझे लगता है कि आपको ये जो फॉर्मूला हमने दिया है, सेलिंग प्राइस माइनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स माइनस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कॉस्ट माइनस हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपेंस होते हैं, वो करने के बाद जो अमाउंट बता, उससे ज्यादा अगर कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का अगर आपको प्रॉमिस कर रही है, तो इसका मतलब वो कंपनी एक स्कैम कंपनी है। और इसलिए इनको मनी सर्कुलेशन भी इसलिए बोल दिया जाता है, बिकॉज देखिए कि आपको जो प्रॉमिस किया है वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर नया पैसा सर्कुलेट होकर कंपनी के पास आया। तो आपको वो 2% डेली 50 दिन के बाद तभी दे सकती है जब नया पैसा सर्कुलेट होकर कंपनी के अंदर आ गया, तभी पुरानों को किया हुआ प्रॉमिस पूरा हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मनी सर्कुलेशन, कि जब तक नया पैसा कंपनी के अंदर सर्कुलेट होकर ना आए तब तक पुरानों को किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप मनी सर्कुलेशन कंपनीज को पहचान सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि बड़े स्मार्ट तरीके से मनी से रोटेशन करती है, बड़े स्मार्ट तरीके से मनी सर्कुलेशन करती है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आके आपको डायरेक्टली इस तरीके की बात करेगी तो आप भी समझ जाओगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आप उनको पकड़ सकते हैं। तो कंपनीज आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई हैं जो आपको पता है क्या बोलेंगे, जैसे हमने पास्ट में भी देखा है, बहुत सारी कंपनी जो 2-2 3-3 साल तक चली, लोगों को, लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया, और उनके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई, उन सब कंपनीज का पे आउट प्लान भी हमने आपके सामने रखा। बट फिर भी कुछ लोग, कुछ लालची लोग ये बोल के कि नहीं अगर स्कैम होता तो अब तक क्यों पैसा आता, ये बात बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। और ऐसे लालची लोगों की वजह से ही ऐसे जो स्कैम होते हैं वो पनपते हैं। जैसे कि बाइक के नाम पे आपने देखा होगा, कार के नाम पे आपने देखा होगा कि आप हमारे को 50,000 दे दो या 5 लाख दे दो, हम आपको हर महीने 10% देंगे या 15% देंगे। और फिर लोग उनसे पूछते थे या हम पूछते थे कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। फिर अरे नहीं, हम अपना एक बिजनेस मॉडल है, हम हमारी कार रेंट पे लगाते हैं, हमारी बाइक रेंट पे लगाते हैं। मतलब वो एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आपको लगता है नहीं यार लगाते ही होंगे इसलिए ही तो आता होगा, तभी तो दे पा रही है, वरना क्यों दे पा रही है। क्योंकि बात यहीं पे आके खत्म हो जाती है। फिर दे कैसे पा रही है? वो इसलिए दे पा रही है, इसलिए नहीं कि उसका कोई बिजनेस मॉडल है, उसका कोई सीक्रेट है, वो इसलिए दे पाती है
क्योंकि नए लोगों का पैसा सर्कुलेट होकर उस कंपनी में आ रहा है उस इल्यूजन की वजह से, इसलिए वो पुरानों को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर पा रहे हैं। और जिस दिन नया पैसा आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, उस दिन वो पैसा लेके भाग जाते हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा मनी सर्कुलेशन के नाम पे स्मार्ट तरीके से जो काम चल रहा है, वो चल रहा है रोबोटिक ट्रेडिंग के नाम पे, कि हमारी कंपनी ना ऑटोमेटिक रोबोट ट्रेडिंग करती है। हमारे पास ऐसे रोबोट्स हैं जो कि ट्रेड करते हैं और आपको 4% से लेकर 20% तक का रिटर्न जो है वो आपको यहां पे मिल सकता है। और अब देखिए कंपनी यहां पे कैसे स्मार्टली मनी सर्कुलेशन करती है। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि गारंटी है, लेकिन अपने एसोसिएट्स का दिखाएंगे कि देखो इनको तो पक्का, इनको तो आ रहा है पिछले 1 साल से, इनको तो आ रहा है पिछले 12 महीने से, 10 महीने से। तो क्या किया, अपने आप को लोगों के सामने एक अच्छी इमेज देने के लिए बोल दिया, नहीं 4 से 20% हमारे लोगों को मिल रहा है पिछले 12 महीने से, 8 महीने से, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन आप देखते हो 50 लोगों को तो 50 को मिल रहा है, आप 100 लोगों को देखते हो तो 100 को मिल रहा है। तो आपको लगता है नहीं, मतलब देखो कंपनी प्रॉमिस भी नहीं कर रही लेकिन कंपनी डिलीवर कर रही है, इसका मतलब कंपनी लीगल है। और वहीं हम मार खा जाते हैं, क्योंकि इस टाइप की कंपनी जो है, आप खुद सोचिए फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, मैं आपको सॉरी एक सेकेंड, अगर हम यहां पे बात करते हैं हमारे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। हाँ, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो उसका एयूएम जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, वो $2.42 ट्रिलियन का है। और वो भी आपको ऐसा रिटर्न प्रॉमिस नहीं करती कि लोगों को दिखाए कि ये देखो 4 से 22% आ रहा है, 2. आप समझ रहे हैं, $42 ट्रिलियन का। तो वो भी आपको 1% की भी गारंटी नहीं देती या इस तरीके की हरकतें नहीं करती, ये देखो मेरे लोगों का आ रहा है, मेरे लोगों का आ रहा है, मेरे लोगों का आ रहा है, वो भी ऐसे नहीं करती। जरोधा अगर हम बात करें, जरोधा अगर आप देखेंगे इंडिया का सबसे बड़ा, या एंजल ब्रोकिंग का आप एग्जांपल ले लीजिए, ये वो है जो बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ये भी आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉमिस नहीं करते। और आपको पता है जो ये रोबोटिक्स के नाम पे जो कंपनीज बताती है कि हमारे पास तो ऐसा रोबोट है, वही इल्यूजन, रेंट वाली इल्यूजन यहां पे भी क्रिएट की जाती है, हमारे पास तो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न पॉसिबल है। आप उनसे पूछो कि आपको पता है जितना क्या बोलते हैं जरोधा का या एंजल ब्रोकिंग का 1 मिनट का टर्नओवर है, उतना इनका 1 साल का भी नहीं है। जितने का वो एसेट अंडर मैनेजमेंट उनके पास है, उतना मतलब जितना वो 1 मिनट में बिजनेस करते हैं ना, उतना ये लोग 1 साल में भी नहीं करते। और कई कंपनियां तो इनमें से उतना 10 साल में भी नहीं करती। लेकिन फिर भी वो कुदरत का करिश्मा रोबोट, वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट नहीं खरीद पाई उसको, उस कुदरत के करिश्मे वाले रोबोट को आईसीआईसीआई डायरेक्ट नहीं खरीद पाई, जिसके पास इतना पैसा है कि उसका 10 दिन का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो उनके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता होगा ना 10 दिन का, उसमें ये जो ऑटोमेटिक रोबोट के थ्रू जो ट्रेड करके 4 से 20% का प्रॉमिस कर रही होती हैं, ऐसी कंपनियां 50 बार बिक जाएंगी उनके सिर्फ 10 दिन के इलेक्ट्रिसिटी के बिल में। आप समझ रहे हैं? लेकिन उन कंपनीज के पास नहीं है वो क्या बोलते हैं वो रोबोट, वो, लेकिन क्योंकि उनके पास तो क्या बोलते हैं दिमाग ही नहीं है। जब ऐसा कोई रोबोट या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वो क्यों खरीदेंगे? वो तो सिर्फ ऐसे जो सब्सक्रिप्शन के नाम पे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, ऐसे वाली कंपनीज जो पहले भी लोगों को बेवकूफ बनाती हुई आई हैं और आज भी लोगों को बेवकूफ बना रही है, ऐसी कंपनीज के पास वो रोबोट है जिनका टर्नओवर, जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं उनके 1 मिनट के टर्नओवर में जितना, मतलब वो लोग टर्नओवर करते हैं, उतना इन ऑटोमेटिक रोबोट के नाम पे बेवकूफ बनाने वाली कंपनी का 1 साल का भी नहीं होता। लेकिन स्टिल फिर भी लोग इन पे बिलीव कर लेते हैं कि भाई उनके पास आपसे लाख गुना ज्यादा पैसा है, उनके पास आपसे करोड़ गुना ज्यादा पैसा है, और आप कह रहे हो कि उनके पास नहीं है वो रोबोट, आपके पास है। आप एक चीज समझिए, रोबोटिक ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, नहीं होता। रोबोटिक्स का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, बट अगर इनके पास मैं बोलूंगा कि अगर इनके पास एक रोबोट है ना, तो उनके पास रोबोट्स की फौज है। आप समझ रहे हैं? तो आप एक आज के टाइम पे हर ब्रोकरेज हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है। तो ये कभी भी ये जो छोटे मोटे आजकल आपके सामने बन के आ जाते हैं ना, और अपना ये अपने अचीवमेंट के ऊपर नहीं काम करते। ये कैसे करेंगे? ये देखो इसका 50 लाख का पे आउट आ गया इस काम में करके, ये देखो इसका 10 करोड़ का पे आउट आ गया, इसका 1 करोड़ का पे आउट आ गया। इस तरीके के अचीवमेंट दिखा के, आपको असलियत से भड़का के, दूर करके, और वही वाली चीज कि पैसा दिखाने लग जाओ। और जैसे ही लोग देखते हैं, अरे नहीं यार आता ही होगा, उनके पास रोबोट है, वो बड़ा शक्तिशाली होगा, और शायद आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग या फिर फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, जिनके पास इतना पैसा है कि कई देशों को तो ये खरीद सकते हैं। समझ रहे हो? उनके पास वो नहीं होगा रोबोट, लेकिन इनके पास है, तो इसलिए ये मतलब बेस्ट है। और ये सब तो बेवकूफ हैं जो आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया इन्होंने। ऐसा सोच के लोग, जब एक तो ये वाली सोच, और दूसरा वो जो पैसा जब दिखता है, तो मैंने क्या बताया, लालची लोगों को अगर पैसा मिलता रहे टाइम पे ना,
तो वो अपने घर वालों को भी खा जाएंगे। और ये वही लोग होते हैं जो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। और आपको पता है यहां कैसे मनी सर्कुलेट होता है, ये बड़ी स्मार्ट कंपनी है। ये आपको नहीं बोलेंगे हम आपको डेली दिन का 2% देंगे, महीने का 6% देंगे, या रेंट के नाम पे या ऐसे करके कुछ देंगे। नहीं, इनको पता है ये वाला तो आजकल पुराना हो गया, 1 मिनट में लोग स्कैम पहचान लेंगे। ये लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल चलाते हैं। आप इनको 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, ऐसे करके आप महीने का दो। और जब हजारों लाखों लोग हर महीने इनको 10,000 रुपए की वो सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके यहां पे जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट के नाम पे ये लोगों को बोलते हैं कि आप अगर आप नहीं कर सकते ट्रेडिंग, तो आप अपना जो पैसा है, फंड जो है, वो हमारे यहां पे लगा दो, हमारे रोबोट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करेंगे। और उसके नाम पे लोगों को ये दे भी रहे होते हैं 4 से 20%। ऐसा नहीं है, लोग बोलेंगे नहीं अगर ये फ्रॉड होते तो हमारे पास 4 से 20% कैसे आ रहा होता। भाई ये आपके पास 4 से 20% इसलिए नहीं आ रहा कि उनके पास कोई चमत्कारी रोबोट है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि नए लोगों का पैसा सब्सक्रिप्शन के नाम पे, जो आपका पे आउट, आपका चेक और रोबोटिक्स के नाम पे जो बेवकूफ बनाया जाता है लाखों लोगों को, जो लाखों भोले वाले लोगों से जो करोड़ों रुपए हर महीने इनको टर्नओवर के रूप में मिलता है, उसका परसेंटेज ये उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिन लोगों ने इनके रोबोटिक प्रोग्राम के अंदर अपना पैसा डाला होता है। और उनको एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक कैलकुलेटेड तरीके से उनको 4 से 20% का रिटर्न दिया जाता है। वो ट्रेडिंग का नहीं है, वो रिटर्न नए लोगों का जो पैसा सर्कुलेट होके आया है उसी पैसे को उठा के दिखा दिया। अरे सर देखो आपने 20 लाख लगाए थे, इस महीने हमने देखो आपको 1 लाख रुपए की कमाई करवा दी, हमारे रोबोट ने ट्रेडिंग किया था। और ताकि लोग बोले अरे नहीं यार 20 लाख लगाए थे 1 लाख की कमाई होगी, ये तो सच में बहुत अच्छा है। वो आपकी 1 लाख की कमाई ट्रेडिंग से नहीं हुई है, किसी शक्तिशाली रोबोट ने नहीं किया है। वो आपको 1 लाख नकली ट्रेडिंग्स दिखा के आपको नए लोगों का जो पैसा सर्कुलेट होके आया था उसमें से आपको दे दिया गया है। क्योंकि आपको जो 1 लाख रुपए दिया है उसको देख के ये कंपनी अगले 1000 लोगों से 1 करोड़ रुपए लूटने वाली है। और जब वो 1000 लोग और सब्सक्रिप्शन ले लेंगे 10,000 का, फिर इनके पास आएगा क्या बोलते हैं करोड़ों में रुपए। फिर ये क्या करेंगे, रोबोटिक के नाम पे लोगों को दिखाते रहेंगे ये कर लिया। बात वही हो रही है, वहां पे क्या था, हम बिजनेस में लगा रहे हैं, ये देखो 4 से 6% और लोगों को दे रहे थे, वो भी दे रहे थे, वो भी आपको 6% 10% दे रहे थे जब तक नए लोगों का पैसा आ रहा था। वहां ज्वाइनिंग का पैसा आता था, यहां ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं होती तो सब्सक्रिप्शन का पैसा, क्योंकि हर महीने आपको वहां पे सब्सक्रिप्शन के नाम पे आप एक अमाउंट पे करते हो। और सब्सक्रिप्शन के नाम पे ये आपको इस तरीके का ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के नाम पे आपको पीछे से फंड्स उसमें ऐड करते रहते हैं। बोगस नकली ट्रेडिंग्स दिखाई जाती हैं और आपको दिखाया जाता है ये देखो जी हमारे यहां पे इन्होंने डाला था। और आपके खुद रिश्तेदार बोलेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे देख भाई मैंने 20 लाख डाले थे, मुझे पिछले महीने 1 लाख आया, मुझे पिछले महीने 20,000 आया, मुझे पिछले महीने 1.5 लाख आया, मुझे 2 लाख आया। और वो एक्चुअल में सिर्फ पता है कैसे आया है, इसका मतलब उस महीने ज्यादा लोगों का पैसा सर्कुलेट हो गया है, ज्यादा लोग बेवकूफ बन गए, ज्यादा लोगों को इन्होंने बेवकूफ बना लिया। और इस तरीके से ये कंपनीज काम करती हैं। तो आजकल जितनी भी कंपनियां ये काम कर रही हैं ऑटोमेशन के नाम पे, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के नाम पे, इन सब कंपनी से आपको दूर रहना है। क्योंकि होगा क्या, जब ये स्कैम पकड़े जाते हैं तो हमारे कुएरा सॉरी हमारे क्या बोलते हैं जो कुंवारे पाटिल भाई हैं वो जोई के साथ दोबारा भाग जाएंगे और दोबारा एक नया स्कैम शुरू कर देंगे आईजेड ग्लोबल के नाम से। और फिर अपना करोड़ों का चेक दिखा के, जो उन्होंने पिछली कंपनी में लोगों को इसी तरीके से मनी सर्कुलेट करके लूटा था, वो वाला उसी पैसे को उसी पैसे में अपना नकली पे आउट दिखा के और फिर क्या करेंगे, फिर लाखों लोगों से करोड़ों रुपए लूट लेंगे। तो इस टाइप के जो स्कैमर हैं, आप खुद समझिए कि जितना आप इन कंपनीज में काम कर रहे हो, इनका साल का तो छोड़ो, इनका 10 साल का भी जो टर्नओवर है ना, 10 साल की भी जो कमाई है, वो फिडेलिटी की शायद 1 मिनट की कमाई है। वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग, जरोधा, इनकी शायद वो 3 मिनट की कमाई है। लेकिन फिर भी आप इन लोगों पे भरोसा कर लेते हो, फिर भी आप ऐसे जगह पे पैसा डाल देते हो और आप विश्वास कर लेते हो जस्ट बिकॉज लोगों को पैसा आ रहा है। और वो पैसा कैसे आ रहा है, वो आ रहा है सब्सक्रिप्शन के नाम पे। तो लोग कैसे बेवकूफ बनते हैं, सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसा आएगा, उसको दिखा दो कि ट्रेडिंग के नाम पे, और इनके पास तो ऐसा रोबोट है, इनके पास तो ये है, इनके पास तो वो है। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास बस एक दिमाग है जिसको वो घटिया तरीके से यूज करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने में तो मनी सर्कुलेट किया जाता है। तो जोय और पाटिल जी थोड़े दिनों के बाद आईजेड ग्लोबल के नाम से एक नया चीज शुरू कर देंगे, क्योंकि कुवारा तो अब रहा नहीं।
तो इसलिए आपको इस टाइप के स्कैम से भी दूर रहना है। तो देखिए, अब लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि अब बहुत सारे लालची लोग आएंगे, क्योंकि मेरी वीडियोस की वजह से लालची लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं। लालची लोगों को लगता है कि यार अब तो हमारा स्कैम पकड़ा गया, क्योंकि चाहे वो बाइक वाली कंपनी पे वीडियो बनाए, चाहे और किसी टाइप की वीडियो बनाए, तो फिर वो लोगों को पता क्या बोलेंगे इस वीडियो के बाद इमीडिएट, अरे रहने दो, ऐसा नहीं है, अगर फ्रॉड होता तो इतने लोगों को कैसे आ रहा होता, अरे भाई मेरा पैसा आ रहा है, अगर ये कंपनी स्कैम होती तो ये कैसे मुझे 4 से 22% रुपए 22% का रिटर्न दे रही होती, सच में ट्रेड होता, ये देख ये ट्रेड हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। भाई वो जो ट्रेड आपकी एप्स पे दिखाए जाते हैं, वो हमें भी पता है किस तरीके से नकली दिखाए जाते हैं। ऐसे तो बहुत ऐप है जो लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, नकली अकाउंट तक भी प्रोवाइड करती हैं, बट आपको असली में मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा नकली पैसा मिल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो कि आपको 4 से 22% मिल रहा है हर महीने, लेकिन वो इसलिए नहीं मिल रहा कि कोई कुदरत का करिश्मा हो रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि नए लोगों का सब्सक्रिप्शन के नाम पे करोड़ों रुपए हर महीने आ रहा है, और ये बढ़ता रहेगा। और फिर क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद जैसे ही लोगों का 50 लाख का, 60 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का चेक आता रहेगा, और कुछ तो ये ओनर ही जो है वो अपना ही चेक दिखाते रहेंगे, और अपने आसपास वाले लोगों का चेक जल्दी से ये 1 करोड़ का, 50 लाख का दिखा देंगे, या 15-20 लोगों का 5-10 लाख का चेक दिखा देंगे। फिर लोगों का दिमाग हो जाएगा खराब, फिर लोग अपना लॉजिक भूल जाएंगे, अपने संस्कार भूल जाएंगे, अपना कल्चर भूल जाएंगे, और घटियापने पे उतर के इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर पागलों की तरह काम करने लग जाएंगे, क्योंकि लालची लोगों को पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता। लालची लोगों को पैसे के आगे ना उनका दिमाग चलता है, ना उनके अंदर से कुछ आवाज आती है कि वो जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और मैंने लोगों को देखा है इन कंपनीज में बोलते हुए कि हाँ पता है स्कैम है, लेकिन जब तक चल रहा है कमा लेते हैं। तो अगर ऐसी घटिया सोच आप रखते हो तब तो कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग समझदार हैं, मैं आपको वही बोलना चाहूंगा कि, और मुझे लगता है कि सोच चैनल पे जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन के ऊपर ही आज तक बात करते आए हैं। तो लास्ट में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखिए कोई कंपनी चाहे 60 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे 90 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे, वो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से टैक्स को दे रही है, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकाल रही है, अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस को निकाल रही है। उसको निकालने के बाद चाहे कोई कंपनी 60 डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे कोई कंपनी 90 डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे कोई कंपनी 20 डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे कोई 80 डिस्ट्रीब्यूट करे, ये सारी की सारी कंपनीज लीगल हैं, ये मनी सर्कुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई कंपनी 80-90% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो बोल दे वो तो मनी सर्कुलेशन है, नहीं। आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा बहुत होता है कि 1000 रुपए की कंपनी, सॉरी क्या बोलते हैं, कई बहुत सारी ऐसी घटिया कंपनीज हैं जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट 10,000 में बेचती हैं। तो हम उनको, वो एक्चुअल में तो कर तो वही रही होती है कि ज्यादा पैसे को बढ़ा के मनी सर्कुलेट ही कर रही होती है, बट लीगल टर्म में हम उन्हें मनी सर्कुलेशन नहीं बोल सकते, हम उन्हें घटिया कंपनी बोल सकते हैं, हम उन्हें अनएथिकल कंपनीज बोल सकते हैं, बट हम उन्हें मनी सर्कुलेशन नहीं बोल पाते। और इसी का फायदा उठा के बहुत सारी कंपनी जिस तरीके के भी स्कैम कर पाती हैं, वो लोग क्या करती हैं, 2% 4% या ऑटोमेटिक रोबोट ट्रेडिंग के नाम पे, या फिर रेंट के नाम पे, या क्या बोलते हैं हर महीने मिलेगा, वही जो हमने अभी डिस्कस किया था कि 3000 की सेल दे दो, 1500 लेफ्ट 1500 राइट, आपको हर महीने 200 रुपए मिलेगा। वो इस टाइप के स्कैम नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो सीधा 1000 के प्रोडक्ट को 10,000 रुपए में सेल करके पैसे को करते हैं। बट उन कंपनीज को आप मनी सर्कुलेशन नहीं बोल पाते, क्योंकि लीगली वो अपने आप को कोर्ट रूम में प्रूव कर सकते हैं कि जी हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मैं उन कंपनीज का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि वो कंपनियां, इसका मतलब वो जो कंपनीज हैं वो अनएथिकल कंपनीज हैं, वो घटिया कंपनीज हैं, बट स्टिल एज पर लो, एज पर जो हमारा लॉजिक है या लीगल, अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें, लीगली अगर हम उनके ऊपर बात करें तो वो लीगल कंपनीज हैं, वो एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर अपने सेलिंग प्राइस माइनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स, माइनस प्रोडक्ट सर्विस की कॉस्ट, माइनस अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस के बाद जो पैसा बचा, उससे अगर 1 रुपए भी ज्यादा का प्रोमिस कर रही है आपको, तो इसका मतलब वो मनी सर्कुलेशन कंपनी है। तो मनी सर्कुलेशन का लास्ट में आप बस यही समझ जाइए, इस मनी सर्कुलेशन में होता है कि पुराने को किया हुआ प्रोमिस तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक नए लोगों का पैसा सर्कुलेट होकर कंपनी के अंदर ना आए। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कंपनी जो है वो मनी सर्कुलेशन है। जैसे कि वो 2% हर रोज 50 दिन के बाद तभी मिल सकता है जब 200 लोग और बेवकूफ बन जाए, और उन 200 भी लोगों को भी तभी मिल सकता है जब वो 2000 लोगों का पैसा और सर्कुलेट कराए कंपनी के अंदर, और 2000 को तभी जब वो 2 लाख का कराएं। तो ऐसा अगर हो रहा है तो कंपनी मनी सर्कुलेशन है। लेकिन अगर कंपनी के पास 100 रुपए है, उसमें से चाहे वो 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे वो 80 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन वो इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने आपको बोला आप मुझे 100 रुपए की सेल दो, मैं आपको 60 रुपए दूंगी या मैं आपको 80 रुपए दूंगी। 100 रुपए की सेल है, उसने 80 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो चाहे 1 में करे, 2 में करे, 10 में करे, मैटर नहीं करता। चाहे वो एक इंसान को सारा पैसा दे दे, चाहे वो सिंगल लेग में सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, चाहे वो बाइनरी में डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे वो जनरेशन में करे, मैट्रिक्स में करे, वो मैटर नहीं करता। अगर वो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही
है जितना वो लीगली कर सकती है, तो वो उसकी चॉइस है, तो वो उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाता है। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा का प्रॉमिस कर रही है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक नए लोग ना आ जाएं, तो वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक मनी सर्कुलेशन कंपनी है। और इसमें जो एडवांस आ गए हैं जिनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और जिसमें बहुत सारे नेटवर्कर भी मैंने देखा है कि भाग भाग के उधर पे जा रहे हैं आज, वो है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के नाम पे, रोबोटिक ट्रेडिंग के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना और लोगों को एक्चुअल में अभी एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करना। बट वो इसलिए हो रहा है, किसी मैंने चमत्कार की वजह से नहीं हो रहा, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लाखों लोगों से हर महीने 10-10 हजार रुपए के नाम का एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिया जा रहा है और उसी को रोटेट किया जा रहा है। और बाद में हम देखेंगे कि कुछ लोग तो यहां पे करेंगे और बाद में बाकी सबके सब डूब जाएंगे। और ऐसी कंपनीज आती हैं 2-3 साल 4-5 साल रन करती हैं और फिर लाखों लोगों का पैसा करोड़ों रुपए लेके या उससे भी ज्यादा लेके फरार हो जाती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का बस यही पर्पस था कि आपको क्लियर हो सके कि एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन और एक मनी सर्कुलेशन कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा जरूरी है इन दो कंसेप्ट को अच्छे से समझना। और आशा करता हूं इस वीडियो के बाद आप किसी भी कंपनी का प्लान सुन के आप 1 मिनट में बता पाएंगे कि वो कंपनी मनी सर्कुलेशन कंपनी है या वो एक लीगल अच्छे तरीके से राइट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है पैसे को और वो एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आप काम करिए, मनी सर्कुलेशन कंपनी से आप उतना ही दूर रहिए जितना आप कोरोना से दूर रहने की इस समय कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है आप हर कोई आप में से इंसान ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को जानता है जो रोबोटिक ट्रेडिंग के नाम पे लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सब लोगों के साथ या ऐसे लोग जो उनका शिकार बन सकते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो एक हर जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए, हर एक जिम्मेदार ह्यूमन को करना चाहिए। बाकी अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है और साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमारे जो सोच चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।